हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा का जो एक पार्ट है और उसी का हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो अभी इनिशियल स्टेज में है। मीन्स कि अभी हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर दो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है और जो दो प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रहा है उसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है, तब मुझे प्रूफ करना है। अगर हम फर्स्ट वाले प्रॉब्लम की बात करें, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम की, तो इसमें कुछ गिवन कंडीशन है। क्या गिवन है? तो गिवन में आप देख सकते हैं कि गिवन में है x प्लस आयोटा का x प्लस आयोटा y का होल क्यूब है इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ओके, ये दिया हुआ है। हम क्या करते हैं ना, ये देख रहे होंगे कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। एक में एक्स वाई रियल नंबर है, एक में यू और वी रियल नंबर है। अब इसे ना हम जिस रिजल्ट को मुझे प्रूफ करना है उसमें मुझे यू का वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? यू का। तो यू की वैल्यू, यू मीन्स है इसका रियल पार्ट, तो इसका भी रियल पार्ट अगर हम निकालेंगे तब ना उसे इक्वल करेंगे बाय द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम क्या करेंगे ना, इसे पहले अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर इसे ब्रेक करेंगे। ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब है, उस फॉर्मूले को हम यहाँ एक टैग कर दे रहे हैं फॉर्मूला। अगर आपको नहीं रिकॉल है तो आप इसे रिकॉल कर लीजिए। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब है प्लस में बी क्यूब है प्लस में है 3a स्क्वायर बी और प्लस में है 3a और b स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस में हो गया b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस में 3a डी स्क्वायर। और RHS में कितना है? RHS में है u प्लस आयोटा बी। अब हम इसे अगर ब्रेक करें तो ये x क्यूब हो जाएगा प्लस में आयोटा क्यूब y क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर y आयोटा प्लस 3x y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा बी। अब हम क्या देखते हैं ना कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो -1 अगर वहां पुट कर देंगे तो फ्री फ्रॉम आयोटा हो जाएगा। तो जो फ्री फ्रॉम टर्म्स है, फ्री फ्रॉम आयोटा, उसे एक साथ करते हैं तो x क्यूब हो गया माइनस 3xy स्क्वायर, x क्यूब माइनस में कितना हो गया 3xy स्क्वायर प्लस यहां पर है आयोटा क्यूब, यहाँ कितना है आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस आयोटा आएगा। कितना आएगा? माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने रख दिया माइनस आयोटा, और यहाँ कितना हो गया वाई क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई आयोटा इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। अब इसमें क्या करते हैं कि रियल पार्ट एक जगह कलेक्ट कर चुके हैं, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से आयोटा का हम कॉमन बनाते हैं तो कितना हो जाएगा ये माइनस में y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि बाय द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल वाला पार्ट जो है ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का इंगेजमेंट जो है रियल वाले के साथ कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट का जो इंगेजमेंट है वो इमेजिनरी वाले के साथ कर देंगे। ओके,
रियल वाले का रियल के साथ और इमेजनरी वाले का इमेजनरी के साथ कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि देयरफॉर u का वैल्यू आएगा, तो u का वैल्यू कितना आएगा, तो u का वैल्यू आएगा एक्स क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर एंड v का वैल्यू, v मतलब इमेजनरी पार्ट, तो इसका वैल्यू आएगा माइनस में वाई क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर वाई। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x का कॉमन हो जाएगा, तो x का कॉमन करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर और माइनस में 3y स्क्वायर, देन इट विल बी u अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस में 3y स्क्वायर। अब ये हो जाएगा उसी तरह v अपॉन y और ये हो जाएगा माइनस में y स्क्वायर और प्लस में 3x स्क्वायर हो गया। अब देख रहे होंगे ना कि u अपॉन x और v अपॉन y इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, अब इसे ऐड कर देते हैं नाउ। तो u अपॉन x और प्लस v अपॉन y ये दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और प्लस ये हो गया माइनस में y स्क्वायर और प्लस में हो गया 3x स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस में कितना हो गया 4y स्क्वायर, 4 का कॉमन बना लेंगे और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और इस तरह से ये रिजल्ट जो है प्रूफ हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रॉब्लम और दिया हुआ है, वो भी इसी से कनेक्टेड दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है। ये लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y है का पावर लिखा है 1/3 और यहाँ है a प्लस आयोटा b। 1/3 को हम थर्ड रूट बोलते हैं, 1/3 को क्या बोलते हैं, कहीं पर भी 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे आता है, तो 1/4 रहेगा तो उसको फोर्थ रूट बोलेंगे। तो उसी तरह 1/3 को हम क्या बोलते हैं, थर्ड रूट बोलते हैं, या इसी को हम क्यूब रूट भी बोलते हैं। थर्ड रूट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, क्यूब रूट, जिसे आप हिंदी में घनमूल कहते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जब ये 1/3 है तो इसे ना हम RHS में ट्रांसफर करेंगे, तो जब RHS में ट्रांसफर करेंगे ना तो ये 1/3 जो है ना 3/1 बन जाएगा। जैसे आप देखते होंगे बहुत ही फेमस लैंग्वेज है ये कि स्क्वायर जाकर रूट बन जाता है, तो स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, पावर 2, और रूट का मीनिंग क्या हुआ, पावर 1/2। तो 2 1/2 बन रहा है तो 3 1/3 बनेगा, 1/3 रहेगा तो 3 बनेगा, यानी ये जो 1/3 है अगर RHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्यूब कर दीजिए, तो क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b का होल क्यूब हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप सोचिए तो फाइनली आप यहाँ पर पहुंचते हैं x प्लस आयोटा y और a प्लस आयोटा b का होल क्यूब होगा। अब ऐसा लग रहा है कि वो रिजल्ट इसके सिमिलर है, पहले u प्लस आयोटा b था और इधर था x प्लस आयोटा, तो x और y का रोल वहां कौन प्ले कर रहा है, a b, और u b का रोल कौन प्ले कर रहा है, x y। तो फाइनली हमने क्या निकाला था, u अपॉन x निकाला था, क्या निकाला था, u अपॉन x। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली, यानी पहले की तरह कि a अपॉन नहीं, यहां से देखते हैं x अपॉन a। देखिए जैसे आपने निकाला u अपॉन x, तो u के जगह पर क्या है वहां पर देखिए, तो u के जगह पर आपको फील होगा कि x है। अच्छा, x के जगह पर क्या है, तो x के जगह पर आप देख रहे होंगे a है, तो इसीलिए वहां पर x बाई a का वैल्यू आएगा।
तो x बाई ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। उसी तरह x अपॉन ए हुआ तो नेक्स्ट आएगा y अपॉन बी, तो y अपॉन बी का वैल्यू जैसे पहले आप कैलकुलेट किए थे माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस में बी स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर आएगा। आप करके सिंप्लीफाई देख लीजिएगा, आप फाइनली यहीं पर पहुंचेंगे, जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x बाई ए और माइनस में है y अपॉन बी, तो x बाई ए का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर माइनस यहाँ है माइनस में b स्क्वायर और प्लस में है 3a स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ इस तरह से क्या आया फाइनली बताइए, ये आ रहा है माइनस 2a स्क्वायर और माइनस में 2b स्क्वायर, 2 का कॉमन कर लेंगे, माइनस 2 का कॉमन कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इस तरह से हमने क्या देखा कि इस रिजल्ट को भी हमने प्रूव कर दिया, जस्ट लाइक अ प्रीवियस। तो देखिए है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बोथ आर सिमिलर, दोनों ही सिमिलर है, बट उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि यहाँ पावर 1/3 दिख रहा है, पहले वाले में पावर 3 दिखता था। हमने क्या किया कि 1/3 को RHS में ट्रांसफर किया। अगर ये बात आपके पल्ले नहीं पड़ रही है तो आप सिंपल ब्रेन से ये सोचिए कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने क्या किया, क्यूबिंग कर दिया। क्यूबिंग मीन्स दोनों साइड में हमने घन कर दिया। तो जब हम दोनों साइड में घन करेंगे तो यहाँ से 1/3 है ना, तो घन करेंगे तो इसमें 3 करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो फाइनली ये फ्री हो जाएगा पावर से। 1 बचेगा तो उसे लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब फिर प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम देखेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इंडिविजुअली जब इक्वल करेंगे तो ऐसा सिचुएशन आएगा, फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना था, पहले वाले में ऐड करना था, तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। ओके, तो इस सेशन में आपने क्या देखा कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो हमने स्टडी किया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसका रियल पार्ट रियल वाले के इक्वल होगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। ओके, इस तरह से करके और फिर जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना था उस रिजल्ट को हमने प्रूफ कर दिया। ओके।